नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ धवल पटेल, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। मई मंथ की बैंक निफ्टी एंड का प्रिडिक्शन हमने जो किया था वो कितना एक्यूरेट हुआ, और हमने कुछ यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ स्टॉक्स दिए हुए थे, उसकी एक्यूरेसी मई मंथ के हिसाब से कितनी मिली, और नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शंस क्या रहेगा, और क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर में नेक्स्ट वीक के लिए क्या मूवमेंट्स रहेगी एज़ पर केपी के हिसाब से, केपी एंड वेस्टर्न के हिसाब से, खास करके एमसीएक्स में वेस्टर्न के हिसाब से क्या मूवमेंट रहेगी सिल्वर एंड गोल्ड में, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जैसे हमने मई मंथ में कुछ टाइम स्लॉट्स और टाइम स्लॉट दिए हुए थे, तो उस हिसाब से मार्केट ने क्या मूवमेंट्स दी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मई को हमने एक फर्स्ट टाइम स्लॉट दिया हुआ था कि 10 से 11 के बीच में एक अपवर्ड्स मूवमेंट्स रहेगी। तो मार्केट ने क्या मूवमेंट दी, 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। तो मार्केट ने करीबन 19,770 से लेके करीबन 19,970 की अपवर्ड मूवमेंट 11 बजे तक दी। ठीक है, सेकंड टाइम स्लॉट था हमारा 2 बजे का। 2 बजे का जो डाउनवर्ड का था 2 से 3:30 का, तो उसके हिसाब से मार्केट ने 19,880 से लेके 19,505, ठीक है, वहाँ तक मूवमेंट क्लियर कट दी हुई है। ठीक है, तो ये होती है एस्ट्रो टाइम स्लॉट की एक्यूरेसी। 5 मई की बात करें तो 5 मई को एक टाइम स्लॉट दिया हुआ था 12:30 से 2 बजे तक का अपवर्ड का। तो मार्केट ने क्या बिहेव किया देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए, और ये ट्रेडिंग आर्ट है, ये आर्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए। और यहाँ पिवोट फिबोनाची और पिवोट स्टैंडर्ड लगा के रखा है। हमारा टाइम स्लॉट था एज़ पर एस्ट्रोलॉजी के टाइम स्लॉट के 12:30 से 2 बजे अपवर्ड्स मूवमेंट से। आप मई मंथ का वीडियो जाके देख सकते हो मार्केट कितना रिस्पेक्ट कर रहा है 19,545 को। एग्जैक्ट देखिए 12:30 पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 19,545। वहाँ से 2 बजे तक हमारा मूवमेंट था अपवर्ड का। मार्केट पिवोट स्टैंडर्ड को भी कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ से 19,545 से 19,911 देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए एग्जैक्ट कहाँ रेजिस्टेंस एंड पिवोट फिबोनाची, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रो की ट्रेडिंग आर्ट को अगर टेक्निकल से क्लब किया जाए तो क्या से क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने एक श्योर टाइम स्लॉट आपको 5 मई पे दिया था कि 12:30 to 2 मई। तो एग्जैक्ट देखने की कोशिश कीजिए 12:30 के अराउंड मार्केट 19,545 के सपोर्ट पे खड़ा है, वहाँ से पिवोट को टच कर रहा है। ठीक है, इस ट्रेडिंग आर्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए। 6 मई की बात करें तो 6 मई का एक टाइम स्लॉट था कि 10:40 से 10:40 से 11:15 तक एक अपवर्ड्स मूवमेंट। तो मार्केट ने क्या बिहेव किया वो देखने की कोशिश करेंगे। 10:40। ठीक है, तो 10:40 से मार्केट कहाँ है, तो करीबन एग्जैक्ट पिवोट के पास है, और 19,570 से लेके करीबन 19,708। ठीक है, 10:40 से लेके करीबन 11:15। ठीक है, और 15 मई की बात करें तो 15 मई को एक टाइम स्लॉट दिया हुआ था 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में। तो 11 से 12 के बीच में अपवर्ड मूवमेंट दिया हुआ था। तो 15 मई को मार्केट ने क्या बिहेव किया वो देखने की कोशिश करेंगे। तो 15 मई का चार्ट आपके स्क्रीन के है। तो 11 मई को बड़ी मूवमेंट, 15 मई को बड़ी मूवमेंट्स नहीं हुई थी। 18,693 से करीबन 18,759 की मूवमेंट हो गई थी। ठीक है, बाद में 19 मई की बात करें, 19 मई का एक टाइम स्लॉट था 9:40 to 11। ठीक है,
9:14 टू 11 के बीच में एक अपवर्ड मूवमेंट थी, ठीक है। 9:14 टू 11, 9:40 से लेके करीबन 11 बजे के अपवर्ड मूवमेंट दी हुई थी। तो मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन से सपोर्ट पे रिस्पेक्ट दे रहा है, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 9:40 को मार्केट खड़ा था करीबन 17,700 से, उसने अपवर्ड्स में मूवमेंट दी और 18,158 11 बजे तक आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एस्ट्रो टाइम स्लॉट को आप जानते हो तो आप और टेक्निकल को क्लब करते हो तो आपकी ट्रेडिंग फेयरनेस से भी निकल जाती है। तो 9:40 टू 11 PM एक श्योर स्लॉट था। 19 मई की बात करें, आप वहाँ पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो। 9:40 टू 11 अपवर्ड मूवमेंट, मार्केट कहाँ रिस्पेक्ट कर रहा था, उसने 9:30 को ही रिस्पेक्ट किया, करीबन 17,440 को, और ऊपर में पिवोट को एग्जैक्ट 11 बजे से पहले टच किया, ठीक है। तो इस ट्रेडिंग आर्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए। 20 मई की बात करें तो 20 मई को एक शॉर्ट टाइम स्लॉट आपको दिया गया था डाउन का, 1240 से लेके 130 तक एक डाउनवर्ड मूवमेंट दी हुई थी। तो मार्केट ने क्या किया, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। पिवोट पॉइंट्स एज स्टैंडर्ड लगा के रखिए। एग्जैक्ट देखिए कि 12:40 पे मार्केट कहाँ खड़ा है, 12:40 देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। इस ट्रेडिंग आर्ट को बार बार बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। 12:40 से 1:30 बजे तक डाउनवर्ड मूवमेंट थी एज पर एस्ट्रो के हिसाब से। एग्जैक्ट 12:40 को अराउंड मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है 17,633 633 पिवोट पॉइंट्स एज स्टैंडर्ड। वहाँ से सिंगल एस्ट्रो टाइम स्लॉट के डाउनवर्ड मूवमेंट थी। मार्केट ने 17,635 से 17,575 रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। बाद में बात करें तो 27 मई की, ठीक है। 27 मई को एक अपवर्ड मूवमेंट का टाइम स्लॉट था, करीबन 11:40 से 2 बजे अपवर्ड का। तो मार्केट ने क्या बिहेव किया वो देखने की कोशिश करेंगे। 27 मई, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन है। तो 11:40 को मार्केट कहाँ है, क्या बिहेव कर रहा है। तो 11:40 को मार्केट था 17,780, ठीक है। वहाँ से 2 बजे एक अपवर्ड्स मूवमेंट थी और मार्केट ने क्या बढ़िया मूवमेंट दिए वो आप सोच सकते हो। विदिन 2 आवर्स आप देख सकते हो 700 पॉइंट्स की मूवमेंट। हमारा एक श्योर टाइम स्लॉट था 27 मई का 11:40 टू 2 PM एक अपवर्ड मूवमेंट थी। मार्केट ने 11:40 17,780 से 18,500 2 बजे तक आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो बार बार बोलने की कोशिश वही कर रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग आर्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए। बाद में 28 मई की बात करें तो 28 मई की एक टाइम स्लॉट था 9:40 टू 11:15 तक एक अपवर्ड मूवमेंट थी। तो मार्केट ने क्या बिहेव किया 9:40 से लेके 11:15 तक। 9:40 को मार्केट था करीबन 19,100, वहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दी 19,436 अप टू 11:15, ठीक है। तो अगर आप एस्ट्रो ट्रेडिंग आर्ट को समझते हो, टेक्निकल से क्लब करते हो, तो आपकी एक ट्रेडिंग की जो फियरनेस है वो निकल जाती है। बाद में हम बात करेंगे सेकंड, हमने कुछ कम्युनिटी में 15 दिन पहले एक शॉर्ट जैकपॉट्स कॉल आपको दिए थे। 3 जैकपॉट्स कॉल दिए हुए थे। एक था एशियन पेंट, सभी पी को सेल करने के लिए बोला हुआ था। सेल द रिलायंस, एशियन पेंट एंड टाटा स्टील, ठीक है। एशियन पेंट 15,000 पी आपको 28 रुपीज़ में सेल करने के लिए बोला था। टाटा स्टील 32 रुपीज़ में आपको सेल करने के लिए बोला था 300 का पी, और रिलायंस का जून का 1500 का पी 101 में सेल करने के लिए बोला था। और होल्डिंग बोली हुई थी 7 जून 2020 तक इसको होल्ड करो, क्योंकि हम नॉन थे, क्योंकि हमारे पास एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल है जो सभी सेक्टर्स के
विथ रिस्पेक्ट टू नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, एज पर वेस्टर्न के हिसाब से, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से कौन से सेक्टर में कब मूवमेंट आने वाली है, वो एक क्लियर सिनेरियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने एक 3 आपको जैकपॉट दिए थे 15 डेज़ की होल्डिंग के लिए। तो यहाँ आप क्या मूवमेंट्स हुई 15 डेज़ में वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो रिलायंस ने करीबन 101 से लो लगाया और आज की डेट 7 जून से पहले उसकी प्राइस हुई 16 रुपीज़। पैसा कितना गुना हुआ, 5 टाइम्स डबल हुआ। एशियन पेंट्स 28 रुपीज़ का 10 रुपीज़ हुआ और टाटा स्टील करीबन 32 से लेके आज की डेट में 4.75। ठीक है, 8 गुना पैसा। ये होती है अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नॉन है तो। ठीक है, जैकपॉट हमने बोला था और जैकपॉट हुआ भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट्स होगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे एज पर केपी के हिसाब से। ठीक है, तो जून मंथ में क्या होगा 8 जून। नेक्स्ट वीक के लिए आपको एक शॉर्ट टाइम स्लॉट दे रहा हूँ, उसमें कौन सी अपवर्ड्स मूवमेंट्स आने वाली है वो आपको पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के हिसाब से देने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 जून की बात करें तो करीबन 10:40 से लेकर 12 बजे तक आपको एक अपवर्ड मूवमेंट्स दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि मर्क्यूरी इटसेल्फ 11th हाउस में है। 9 जून को सन मून का जो नक्षत्र है वो 11th हाउस में है और वीनस भी इटसेल्फ 11th हाउस में है। तो 9:40 से 10:40 तक एक आपको अपवर्ड मूवमेंट्स दिखाई देगी। 10 जून की बात करें तो 10 जून को 9:15 टू 10 बजे तक आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई देगी और सेकंड टाइम स्लॉट में 12:40 टू 1:20 के बीच में आपको एक अपवर्ड स्पाइक दिखाई देगी। 11 जून की बात करें तो 11 जून को 10:20 टू 11:20 के बीच में एक आपको अपवर्ड मूवमेंट्स दिखेगी और 12 जून की बात करें तो 12 जून को 9:40 से 11:20 के बीच में आपको एक अपवर्ड मूवमेंट्स मिलेंगे। तो ये हो गई पर्टिकुलर बात नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में क्या मूवमेंट्स होगी। अब हम बात करेंगे कुछ क्रूड एंड गोल्ड के लिए। तो क्रूड एंड गोल्ड एंड सिल्वर में क्या मूवमेंट्स रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए वो हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश किए होंगे। तो एक नज़रिया आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या हमारा सेटअप्स रह रहा है और क्या होता है मार्केट्स में। तो ये हमारे पास एक कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो हम MCX में यूज़ कर रहे हैं। 9 प्लैनेट के बीच में क्या इनेमीज एंड फ्रेंड्स होते हैं और क्या मूवमेंट्स रहती है, तो उसके हिसाब से हमने एक सिल्वर एंड गोल्ड में क्या मूवमेंट रहेगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 5 जून को ऐसे कौन से पर्टिकुलर 2 प्लैनेट्स के, जनरली हम सिल्वर मून एंड जुपिटर से ट्रैक कर रहे हैं और गोल्ड को सन एंड मार्स से ट्रैक कर रहे हैं। सन एंड मार्स के अगर फ्रेंड्स के साथ एस्पेक्ट हो रहा है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट्स रहेगी और अगर मून एंड जुपिटर के साथ अगर फ्रेंड्स का कंजक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव सिल्वर में मूवमेंट रहेगी और इनेमिस के साथ कंजक्शन हो रहा है मून या जुपिटर्स का तो उस सिल्वर में डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगी। तो आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। तो 5 तारीख को आप देख सकते हो, एग्जैक्ट देखने की कोशिश कीजिए कि मून एंड वीनस के बीच में 180 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा था 5:50 पे। ठीक है, 5:50 से लेके वो मूवमेंट 180 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा था और करीबन वो हो रहा था 8:50 तक। ठीक है, तो सिल्वर में ऐसी क्या मूवमेंट्स हुई वो देखने की कोशिश कीजिए। तो सिल्वर का 5 मिनट की कैंडल चार्ट हम आपके स्क्रीन के सामने ओपन कर रहे हैं 5:50 से लेके करीबन 8 बजे तक। ठीक है, 5:50 से लेके 8:50 तक। तो मून एंड वीनस का कंजक्शन हो रहा था और सन एंड वीनस का भी ऑल्सो कंजक्शन। मून वीनस का इनेमी से मार्केट में क्या मूवमेंट्स रहती है, सिल्वर देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। तो करीबन मून एंड वीनस का नेगेटिव कंजक्शन सिल्वर के लिए बड़ा फॉल रहा था 5:50 देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश किया कीजिए। 5:50 पे सिल्वर खड़ा था। सिल्वर का जून का फ्यूचर 48,750 से लेके करीबन
850 को कहा है, ठीक है। 850 को करीबन 1000 पॉइंट्स की 48,750 से 47,750, ठीक है। 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट आपको विद इन 2-3 आवर्स में मिली। क्या होता है, मून सिल्वर है तो सिल्वर मून एंड जुपिटर को ट्रैक करते रहिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है तो हम कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 जून की बात करें तो 8 जून को सिल्वर में क्या रहेगा, तो 9:15 to 10:10 तक 10:10 तक एक डाउनवर्ड मूवमेंट रह सकती है सिल्वर में। 12 बजे से लेकर 3:30 के बीच में आपको सिल्वर में अपवर्ड मूवमेंट दिखेंगी। 5:45 5:45 से लेकर 9:30 तक आपको डाउनवर्ड मूवमेंट सिल्वर में मिलेगी, और 9:30 to 11:30 बजे तक भी आपको डाउन मूवमेंट सिल्वर में मिलेगी, ठीक है। ये हो गई बात सिल्वर की। क्रूड में क्या मूवमेंट होने वाली है, तो क्रूड में 9:15 to 10:10 तक डाउन मूवमेंट, 12 से 3:30 के बीच में एक अपवर्ड मूवमेंट्स, एंड 5:45 से 11:30 बीच में आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट क्रूड ऑयल में मिल सकती है, ठीक है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की 9:15 to 10 बजे तक डाउनवर्ड मूवमेंट्स, 10 से 11:30 के बीच में एक अपवर्ड मूवमेंट गोल्ड में दिखेगी, और 5:45 से 9:30 के बीच में आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिल जाएगी। बाद में 9 जून की बात करें तो 9 जून को सिल्वर में आपको एक श्योर शॉट आपको बता रहा हूँ। श्योर शॉट्स क्या है, 8:45 रात को 8:45 PM से 11:30 के बीच में आपको एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगी सिल्वर में, ठीक है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में आपको दोपहर में 3:30 PM से लेके 11:30 के बीच में आपको एक अपवर्ड मूवमेंट वहाँ मिल सकती है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आपको 8:45 से 11:30 PM तक आपको 8:45 PM से 11:30 के बीच में आपको एक अपवर्ड मूवमेंट गोल्ड में मिल सकती है। और 10 जून की बात करें तो 10 जून को क्या होगा, तो 10 जून को सिल्वर में क्या मूवमेंट्स आएंगी। सिल्वर में आपको 9:15 to 11:30 के बीच में एक डाउनवर्ड मूवमेंट रह सकती है। बाद में 2:50 से लेकर 3:30 PM तक एक डाउनवर्ड मूवमेंट सिल्वर में दिख सकती है। बाद में 3:35 से 7:25 और 7:25 से 11:30 के बीच में आपको अपवर्ड मूवमेंट सिल्वर में मिल सकती है। 11 जून की बात करें तो 11 जून को क्या होगा, तो 11 जून को क्रूड में क्या मूवमेंट्स रहेंगी, तो क्रूड में मेजॉरिटी आपको 11 जून को ओवरऑल डाउनवर्ड मूवमेंट आपको 9:15 टू सुबह से 9:15 से 11:30 के बीच में मिल सकते हैं। और गोल्ड में आपको फुल डे ओवरऑल मार्केट गोल्ड में 11 जून को अपवर्ड होने के चांसेस हैं। तो देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश किया कीजिए। एंड ट्रेडिंग इज़ आर्ट, एंड आर्ट हमेशा 3 पिलर पे चलता है, डिसिप्लिन, डिसीजन एंड नॉलेज। इस तीनों पिलर को मजबूत करके आप अपनी ट्रेडिंग आर्ट अच्छी कर सकते हो। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको स्टॉक्स के कोई पोजिशनल लेवल कोई लेना चाहता है तो मेरे वीडियो के नीचे टेलीग्राम की चैनल है, वहाँ जाके जुड़ सकते हो। बैंक निफ्टी के इंट्राडे के भी लेवल आपको वहाँ से मिल सकते हैं। और जैकपॉट कॉल भी स्टॉक में आपको 15 डेज़ का मैं देता रहूँगा, तो कृपया टेलीग्राम पे जुड़िए। और हमारी 14 जून से एक नई बैच स्टार्टअप हो रही है, तो कोई भी लोग एस्ट्रो ट्रेडिंग को सीखना चाहता है तो वो ट्रेनिंग में ऑनलाइन हम चला रहे, वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक्स अ लॉट।